आपके छोटे छोटे प्रयास आपको ज़िंदगी में किस मकाम पर पहुंचा देंगे, ये बखूबी आपको इस कहानी से समझ में आ जाएगा। ये कहानी भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद की है। एक बार भगवान बुद्ध और आनंद को जंगल पार करके एक गांव में जाना होता है। वे सुबह से चलना प्रारंभ कर देते हैं। सुबह से चलते चलते अब उन्हें शाम होता हुआ दिखाई देने लगता है और जंगल समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। अब आनंद के पैरों में दर्द शुरू हो गया था। वह पूरी तरह से थक चुका होता है। तभी जंगल में उसे एक लकड़हारा दिखाई दे देता है। वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। आनंद लकड़हारे के पास जाता है और कहता है, क्या आप बता सकते हैं गांव अभी यहाँ से कितनी दूर है? लकड़हारा बुद्ध की तरफ देखता है और बुद्ध मुस्कुरा रहे होते हैं। लकड़हारा कहता है, अब तुम गांव के बहुत करीब आ चुके हो। बस 2 किलोमीटर आगे जाओ, तुम्हें गांव दिखाई देने लगेगा। लकड़हारे का यह बात सुनकर आनंद पुनः उत्तेजित हो जाता है। अपने सभी दुख, दर्द और थकान को भूल जाता है। वह सोचने लगता है कि बस 2 ही किलोमीटर तो जाना है। वह पुनः अपनी यात्रा शुरू कर देता है। वह अब 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर भागता भागता चला जाता है। 8 किलोमीटर जाने के बाद भी उसे जंगल समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ पर उन्हें एक औरत दिखाई दे देती है। आनंद औरत से पूछता है, क्या आप बता सकती हैं कि गांव अभी यहाँ से कितनी दूर है? औरत फिर से गौतम बुद्ध की तरफ देखती है। गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे होते हैं। औरत कहती है, बस अब जंगल समाप्त होने वाला ही है। आप आगे 2 किलोमीटर जाएंगे, आपको गांव दिखाई देने लगेगा। आनंद पूरी तरह से थक चुका होता है और उसके पैरों में दर्द भी हो रहा होता है। फिर भी वह सोचता है कि बस अब 2 किलोमीटर की तो बात है। अगर नहीं गए तो रात हमें यहीं पर बितानी पड़ेगी। वह मजबूरन फिर हिम्मत जुटाकर फिर चलना शुरू कर देता है। वह भागते भागते 2 नहीं 4 नहीं बल्कि फिर 8 किलोमीटर तक चला जाता है। तभी भी उसे जंगल समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा होता है। वह पूरी तरह से थक चुका होता है। तभी उसे जंगल में एक नहर दिखाई देती है। आनंद नहर की तरफ देखता है तो उसे एक मछुआरा दिखाई देता है जो मछली पकड़ के जा रहा होता है। आनंद मछुआरे से पूछता है, कहता है, क्या आप बता सकते हैं गांव अभी यहाँ से कितनी दूर है? मछुआरा गौतम बुद्ध की तरफ देखता है। गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे होते हैं। गौतम बुद्ध को मुस्कुराता हुआ आनंद देख लेता है और सोचता है कुछ तो बात है। मछुआरा कहता है, तुम बहुत करीब आ चुके हो। बस 2 किलोमीटर आगे जाओ, तुम्हें गांव दिखने लगेगा। आनंद अब पूरी तरह से थक चुका होता है। उसके पैरों में दर्द अब काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। वह चलने में असमर्थ हो चुका होता है। वह गौतम बुद्ध से ही प्रश्न कर बैठता है। कहता है, महाराज, हमें इन लोगों के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब आप ही बताइए, गांव अभी यहाँ से कितनी दूर है? गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि 20 किलोमीटर दूर है। आनंद कहता है कि फिर ये लोग झूठ क्यों बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर आगे जाओ, तुम्हें गांव दिखने लगेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, ये कहाँ झूठ बोल रहे थे? ये कह रहे थे 2 किलोमीटर आगे जाओ, तुम्हें गांव दिखने लगेगा। अब तुम 2-2 किलोमीटर करके 16 किलोमीटर आगे तो चले आए। अब सोचो, अगर तुम्हें वह लकड़हारा ही कह देता कि गांव अभी यहाँ से बहुत दूर है, तो क्या तुम यहाँ तक पहुँच पाते? अब हम नदी के पास आ चुके हैं, तो हम रात यहीं पर बिता सकते हैं और सुबह होने पर हम अपनी यात्रा फिर प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए, आनंद को मोटिवेशन कैसे मिली। वह थोड़ा थोड़ा करके
अपने सफ़र को पूरा कर चुका। अगर हम भी अपने जीवन में किसी भी कार्य को थोड़ा थोड़ा करके अगर उसे करते रहें तो एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी।